गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में लेसन 7 पढ़ेंगे और लेसन 7 में हमारा क्या है, दोहा। दोहा अष्टक जो कबीर दास द्वारा लिखा गया है। और हम दोहा पढ़ने से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेंगे, जिससे कि हमें दोहा समझने में आसानी होगी, हम दोहा आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं एक बार। बानी बोली, औरन अन्य दूसरे, साच सत्य, पछताए पछताना, निंदक निंदा करने वाला, अग्नि आग, तीर्णों तिनका, खरा बहुत अधिक, पढ़ी पढ़कर, सूप अनाज साफ करने के लिए बांस का बना पात्र, शीतल शीतल या ठंडा, जाके जिसके, अब आम, कोई कोई, कुटी कुटिया, कबहू कभी, दुहेला कष्टप्रद, मुआ मरना, अक्षर अक्षर, थोथा व्यर्थ पदार्थ, अहूँ स्वयं, हृदय हृदय, देखन देखने, नियारे पास, बधाई बनाकर, निंदे निंदा करना, होई होगा, भाया हुआ, थोथा व्यर्थ पदार्थ, आपा अहंकार, होय होना, ताके उसके, मिलाए मिला, रखिए रखना, सुभाय स्वभाव, उड़ी उड़कर, पोथी ग्रंथ, कोई कोई, गही ग्रहण करना। तो हम कठिन शब्द के अर्थ भी देख लिए और समझ चुके हैं। तो अब हमें दोहा पढ़ने में आसानी होगी, हम दोहा समझ सकते हैं। तो अब हम दोहा का शुरुआत करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें ऐसी बोली बोलना चाहिए जिससे कि हमें हमारा बोली दूसरों को अच्छा लगे। हमको मधुर बोली बोलना चाहिए जिससे कि लोग सुनकर हमें क्या बोले, अच्छा बोले, या हमारे बातों को सुनकर वे आकर्षित हो जाए, हमारी वाणी उनको अच्छा लगे। औरन को शीतल करे आपो शीतल होय, यानी कि जब हम अच्छी वाणी बोलेंगे तो अपने मन को भी संतुष्टि मिलती है, अपना मन भी ठंडा होता है, शीतल होता है, और दूसरों को भी क्या होता है, आनंद मिलता है हमारी अच्छी बातों को सुन के। हमको इसीलिए कवि कबीर दास जी यही बताना चाहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कि हमें कभी अपनी बोली में या अपने आप में कभी घमंड या अहंकार का भावना नहीं करनी चाहिए, और हमें घमंड या अहंकार होके कभी दूसरों से बातें नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी वाणी में मिठास लाना चाहिए और मधुर वाणी में ही हमें दूसरों से बातें करना चाहिए। हमें प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कबीरदास जी यहाँ प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से अपनी वाणी के बारे में बोलना चाहे हैं कि हमें जो भी वाणी बोलना है, हमें जो बोली है, हमें उसमें मिठास लाना चाहिए और मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। दूसरा पंक्ति देखते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहने का अर्थ क्या है कि सच के बराबर कोई तपस्या, त्याग तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर कोई अपराध यानी कि गुनाह, झूठ सबसे ज्यादा अपराध और गुनाह माना जाता है, यानी कि पाप माना जाता है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, जिसके हृदय में साफ और सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान वास करते हैं, उसी के हृदय में भगवान आते हैं। इसीलिए कबीर दास जी हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई ही बोलना चाहिए।
क्योंकि झूठ के बराबर कोई अपराध और नहीं है, बड़ा गुनाह और कोई नहीं है। झूठ ही सबसे बड़ा अपराध और पाप और गुनाह है। इसीलिए हमें भगवान को पाने के लिए हमें सच्चाई का ही साथ देना जरूरी है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई ही बोलना चाहिए। अब हम थर्ड लाइन देखते हैं। करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि हमको जो काम ठीक से आता ही नहीं है तो हमें उसको जबरदस्ती क्यों करने चाहिए, हमें उसको नहीं करना चाहिए जिससे कि वो बेकार हो जाए। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। यानी कि हम काम बिगड़ जाने से पछताएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमको जो भी काम करना है तो सोच समझ के ही हमको करना है, जिससे कि हमें कभी पछताए नहीं हो, हमें कि पछतावा ना हो। बोया पेड़ बबूल का, अम कहाँ से खाए। जब बोए पेड़ तो हम बबूल का बोए, और जब बड़ा हो गया तो हम उसमें आम का फल ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ यही है कि जो भी हमें कार्य करना है हमें सोच समझ के ही करना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में जाके पछतावा ना हो। अब हम फोर्थ लाइन में देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कबीर दास जी यही कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने बुरा ढूंढने के लिए, लोगों के अंदर बुराई ढूंढने के लिए जब निकल पड़े और इधर उधर जाके जब देखने लगे तो उन्हें कभी बुराई नजर नहीं आया। किसी के अंदर, कोई लोगों के अंदर बुराई नजर नहीं आया। जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। जब मैं दूसरों को देखकर अपने आप में जब झांकने लगा, जब मैं अपने आप में देखने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे से बढ़कर कोई बुरा नहीं है। जो भी बुराई है मेरे अंदर ही है। कहने का अर्थ यही है, कबीर दास जी हमें यही बताना चाहते हैं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कि हम दूसरों को बुराई देखते हैं, दूसरों के अंदर की बुराई हम झांकते हैं और बोलते हैं कि वो इस तरह है, उसका निंदनीय करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। तो हमें दूसरों को बोलने से पहले हमें अपने अंदर की बुराई को देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। हमें दूसरों को बोलने से पहले हमें अपने अंदर की बुराई को ही झांकना चाहिए, देखना चाहिए। फिफ्थ लाइन में देखते हैं। निंदक न्यारे राखिए, अग्नि कुटी बंधाई। निंदक न्यारे राखिए, आंगली कुटी बंधाई। बिनु साबुन पानी, बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक न्यारे राखिए, आंगनी कुटी बंधाई। कहने का अर्थ यही है कि जो हमारे बारे में निंदा करते हैं, हमारे बारे में अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास ही हमेशा रखना चाहिए। अपने घर में के आंगन में कुटिया बनाकर ही साथ में रखना चाहिए, ताकि हमारे अंदर के बुराई को वो बता सके, हमारे साथ रहकर वो हमें सुधार सके। बिन साबुन पानी, बिना निर्मल करे सुभाई। कहने का अर्थ यही है कि बिना साबुन, बिना पानी का और साबुन का कपड़ा साफ नहीं हो सकता है। यानी कि कपड़ा को साफ करने के लिए साबुन और पानी दोनों की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे स्वभाव को हम अपने आप से ही ठीक नहीं कर सकते। अपने स्वभाव को, बुरा स्वभाव को हम अच्छा नहीं बना सकते हैं जब तक जो निंदा करने वाला, जो हमारे अंदर के भाव को ना बताने वाला रहे, हमारे अंदर के भाव को जानने वाला हमारे साथ रहे और वो बोले कि तुम्हारे अंदर का ये स्वभाव अच्छा नहीं है, हमारे बारे में बताए, तो ही हम अपने अंदर की बुराई को हम ठीक कर सकते हैं और अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। इसीलिए कबीर दास जी यही कहना चाहते हैं हमें कि जो निंदनीय करते हैं, हमारे बारे में निंदा करते हैं, उन्हें हमेशा अपने पास ही, अपने साथ ही रखना चाहिए, तभी हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। अब सिक्स्थ लाइन देखते हैं।
तीन हूँ कभू ना निंदिए, पाँव तले है जाय। उड़ी परी जब आँखी में, खरा दुहेला होय। तीन हूँ कभू ना निंदिए, यानी कि जो तिनका है, जो घास फूस का बना होता है तिनका, जिसे हम अपने पैरों तले रौंद के चले जाते हैं, तो हम उसको छोटा समझते हैं, हम उसे कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे तिनका जो हम अपने पैरों से दबा के चल जाते हैं, पर क्या होता है, उड़ी परी जब आँखी में, लेकिन जब वो वही तिनका जिसे हम पैर से दबा के आगे चलते हैं, बढ़ जाते हैं, हम उसे कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन वही तिनका जब उड़ पड़ी, जब आँख में, जब वही तिनका उड़कर अब हमारे आँखों में, हमारे आँखों के अंदर चला जाता है, तो खरा दुहेला होए, तो इतना दर्द होता है, इतना कष्ट पहुँचाता है कि हम सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए कवि कबीरदास जी हमें प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमें छोटे लोगों को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हमें उनका सहायता करना चाहिए। बल्कि जो छोटे असहाय गरीब लोग होते हैं, उन्हें कभी रोते हुए, यानी कि कभी उसे अपमानित करते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। कवि कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यही हमें बताना चाहते हैं। और 7th लाइन में देखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय ना कोई। कहने का अर्थ यही है कि पोथी यानी कि जो ग्रंथ है, जो बुक होता है, ग्रंथ, उन धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ के कोई अभी तक पंडित नहीं बना है। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कहने का अर्थ यही है कि जो ढाई अक्षर यानी कि थोड़े से शब्दों जो प्रेम है, उसी को जो समझ सकेगा, यानी कि इस भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आस्था है उसे समझ पाएगा, जो श्रद्धा भाव भगवान के प्रति रखेगा और जो सबसे प्रेम से रहेगा, मिल के रहेगा, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, एक दूसरे से अच्छी वाणी बोलेगा, तो वही क्या हो सकता है, वही पंडित हो सकता है। जो पोथी पढ़ पढ़ के जो मर चुका, जो गुजर चुका, पर वो आज तक क्या हुआ, कभी पंडित नहीं हो सका, बल्कि जो प्रेम को ही पहचान सका वही पंडित होता है। अब हम सबसे अंतिम पद देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे ठोठा के उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यही है कि साधु का स्वभाव भी उस सूप के भांति ही होना चाहिए। सार सार को गही रहे ठोठा भी उड़ाए। जिस प्रकार सूप का कार्य क्या है? सूप का कार्य है कि जो हम उसमें अनाज रखते हैं और साफ करते हैं, तो व्यर्थ का जो पदार्थ जिसे हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, ऐसे पदार्थ बाहर निकाल देता है, और जिसे हम प्रयोग में लाते हैं, जिसे हम खाने के काम में लाते हैं, वो सूप के अंदर ही अच्छा चीज़ रह जाता है और जो खराब रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि साधु का स्वभाव भी उस सूप के भांति होना चाहिए। साधु का स्वभाव यानी कि साधु में अच्छा भाव ही होना चाहिए। जो भी बुरा स्वभाव है उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल देना चाहिए और अपने अंदर का स्वभाव को साफ और निर्मल बना के ही रखना चाहिए। यही साधु का स्वभाव है, यानी कि अच्छा स्वभाव साधु का होना चाहिए। यही कवि कबीरदास जी ने हमें बताना चाहा है। इस प्रकार हमें कबीर द्वारा लिखित दोहा पूरा समझ में आ गई होगी। हम पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पहले पंक्ति में हमें कबीरदास जी ने यही बताना चाहे हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी ही, मधुर वाणी ही बोलना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे वाणी में
लोग क्या हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए, आकर्षित हो जाए और हमारा स्वभाव उन्हें दूसरों को अच्छा लगे। और दूसरा पद में क्या बोले हैं कि हमें हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहिए और हमेशा अपने मन में सच्चाई बोलना चाहिए। हमें कभी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और थर्ड पंक्ति में क्या बताना चाहा है कि हमें जो भी कार्य करना है उसे हमें सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि हम बिना सोचे समझे जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है उसे सोच समझ के करना चाहिए ताकि हम बाद में ना पछताए। फिर अगली पंक्ति में क्या बताए हैं कि दूसरों के अंदर की बुराई को बोलने से पहले ही हमें अपने अंदर की भाव, अपने अंदर की बुराई को ही देखना चाहिए कि हम कितने बुरे हैं और कितने अच्छे हैं। हमें दूसरों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर के ही बुराई को देखना चाहिए। हम दूसरों को जिस तरह से देखेंगे हमें वैसे ही लोग लगेंगे। हम अगर अच्छे से देखेंगे, अच्छा सोचेंगे दूसरों को, तो वे हमें अच्छे ही लगेंगे। अगर हम दूसरों को बुरी नज़र से, बुरे तरीके से देखेंगे तो हमें दूसरे लोग के अंदर में बुरा ही नजर आएगा। इसीलिए हमें दूसरों के अंदर में क्या देखना चाहिए, दूसरों को अच्छे से ही देखना चाहिए, उन्हें दूसरों को अच्छा ही समझना चाहिए। और फिफ्थ लाइन में, फिफ्थ पंक्ति में क्या बताना चाहे हैं कि जो हमें निंदा करते हैं उसे बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें उसे अच्छा समझ कर अपने साथ ही रखना चाहिए ताकि वे हमारे स्वभाव को बदल सके। और सिक्स पंक्ति में यही बताना चाहे हैं कि हमारे से जो भी छोटे लोग होते हैं उसे कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जो तिनका होता है हमारे आँखों के अंदर जाता है तो क्या हानि पहुंचाता है, बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसीलिए हमें छोटों को नीच नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा मदद करनी चाहिए, उनकी सहयोग करनी चाहिए। और सेवेंथ पंक्ति में भी यही बताना चाहे हैं कि हमें पोथी पढ़ के हमारा दिन गुजर गया, सब कुछ चला गया, लेकिन क्या वो ज्ञानी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर का जो भाव है वो प्रेम का भाव ही होना चाहिए। हमारे स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तभी हम ज्ञानी कहलाएंगे। और सबसे अंतिम पद क्या है, सबसे अंतिम पद साधु के बारे में, साधु का स्वभाव के बारे में बताना चाहे हैं कि साधु का स्वभाव उस सूप की भांति होना चाहिए जिस प्रकार सूप का कार्य क्या है, अच्छे अनाज को अपने पास रखता है और जो गंदा है, जो क्या है व्यर्थ का पदार्थ है उसे बाहर निकाल देता है। तो साधु का स्वभाव भी अच्छा स्वभाव होना चाहिए। तो हमें पूरी अच्छी तरह से दोहा अष्टक का पूरा पद समझ में आ गया। तो और एक बार अच्छी तरह से पूरा दोहा पढ़कर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको ज़रूर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।